कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और एक जोड़ी बनाई है भगवान ने ही यूक्रेन और भारत के बीच। यूक्रेन पर दुनिया की नजरें इसलिए क्योंकि युद्ध का मैदान बना हुआ है, लेकिन इसी युद्ध के मैदान में भारत और यूक्रेन के बीच एक लव स्टोरी की जो दुल्हन थी वो फंस गई क्यू में। आना यूक्रेन की ही रहने वाली हैं और अनुभव दिल्ली में वकील हैं, दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। और क्यू में आना बहुत दिनों तक फंसी थी। आना, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस when you were in Kyiv and Anubhav trying to get back from Kyiv to Delhi? Of course, like the experience was terrible. Like it was terrifying. Like I was emotionally exhausted. I was scared. I was scared for my family, for everything. Like that's going on. He's been messaging me like, please come, please come, please come, please do that, please do that. And with all that stuff that was going on in my head, that was impossible. Just to make any plan. So I just said like, please relax, I'm just do it on my terms, and it worked. You both fought 3 times. I read a report. Yes. You both fought 3 times. He was trying to get back from Kyiv to Delhi, but what was that? The thing about that was that I was tired, exhausted. He was like little annoying me at that point. Not that it was annoying, it was just like the situation in general. So we were fighting like back and forth about stuff. He was forcing me, just please come on the train. I said like, you're not here, you don't know what's going on like on the train station or whatever. I'm not going there. So yeah, so eventually that's what I said. I did it on my own terms, like the way I felt was safe. अनुभव, युद्ध शुरू हुआ 24 तारीख को। जी सर। कब आपको पहली बार पता चला कि आना भी वहीं फंस गई हैं? इन्होंने आपको बताया? और कब से आपने कोशिशें शुरू की इन्हें वापस लाने की? कैसे सब कुछ हुआ? 24 सुबह को मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पे जा रहा था। मैं एयरपोर्ट पे था, तो मुझे पहली बार न्यूज़ फ्लैश आया मुझे कि मिस्टर पुतिन ने वॉर बोल दी है, दावा बोल दिया है। तो तब आप सोचते हैं कि मॉडर्न दुनिया में अगर वॉर होती भी है, पहली बात तो वॉर ही नहीं होनी चाहिए, बट जब वॉर होती है तो बॉर्डर पे होती है, या जहाँ पे ऑलरेडी इनके 2 रीजन है, डॉनबास एंड लुहांस्क, जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि वॉर वहाँ से शुरू होएगी। अगला न्यूज़ फ्लैश आया कि कीव में बॉम्ब की आवाज़ें आई, तब पहली बार थोड़ी घबराहट हुई मुझे। तो मैंने इनको, ये सुबह का टाइम था, मेरे 7:30 बज रहे थे, तो इनके शायद 4:30 बज रहे होंगे। तो मैंने एक मैसेज लिखा सिर्फ कि मैंने पढ़ा है कि कुछ बॉम्ब्स की आवाज़ आ रही है वहाँ पे। ये मैसेज लिख के मैं फ्लाइट पे चढ़ गया। मैं जब पहुँचा 2 घंटे बाद गोवा, तो इनका मुझे फ़ोन आया कि मेरे को अभी भी बॉम्ब की आवाज़ आई है, बॉम्ब की आवाज़ से उठी है। इन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा, तब हमें समझ आया कि हाँ ये, और तब तक मेरे थोड़ी और न्यूज़ आ गई थी, तो पता चला कि कीव इज़ अंडर अटैक। नॉट ओनली सारे सिर्फ वो एरियाज़ नहीं जो हम सोच रहे थे, बट पूरे यूक्रेन के ऊपर दावा बोल दिया। तो तब मुझे पहली बार पता चला। उसके हमारी जब बात हुई तो ऑब्वियसली बहुत घबराई हुई थी, अपनी मदर के साथ थी उस टाइम पे। इनको भी नहीं पता था क्या करना है, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ हो सकता है अचानक से। तो 24 से 17 तारीख, यानी 24 को युद्ध शुरू हुआ, 17 को ये वापस आई। क्या बीत रहा था आप पे? सर मेरा तो सिर्फ एक ही फोकस था उस टाइम पे कि किसी तरह इनको लेके यहाँ आना है। उस टाइम पे कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे लिए यूक्रेन, ऑफ कोर्स लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था, यूक्रेनियंस के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आना थी, और इनकी फैमिली थी अगर वो वहाँ से निकलना चाहती हैं तो मैं बस मैंने उस टाइम पे मेरे को लगा कम से कम 100 लोगों से बातें कर ली, बस समझने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद लॉयर हूँ, मैं लॉ समझता हूँ, बट प्रैक्टिकलिटी और थ्योरी में बड़ा फ़र्क होता है। पढ़ के हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, पर कोई इमेजिन नहीं करता कि वॉर होएगी, और वॉर के साथ कोविड भी चल रहा है, तो उसकी वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, कहीं पे भी ट्रैवल करना, कुछ भी करना। तो ये इन्होंने कहा था कि मैं पोलैंड पहुँच जाऊँगी, मुझे इतना बताया गया था। जैसे इन्होंने कहा मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं पोलैंड पहुँच जाऊँगी। पोलैंड के आगे का रास्ता मुझे तय करना था इनके लिए, कि मैं इनको बता सकता था क्या कर सकते हैं। तो वीज़ा हमारा सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि अभी कोविड के चलते सिर्फ 1 महीने का वीज़ा देती है इंडियन गवर्नमेंट, टूरिस्ट वीज़ा। पहले लंबा वीज़ा मिलता था, अभी सिर्फ 1 महीने का मिलता है। तो उस पर तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि रहने के लिए आना चाहती थी। नॉर्मली वीज़ा भी आप अप्लाई करते हैं अपनी एम्बेसी पे, कीव की एम्बेसी पे। कीव की एम्बेसी बंद हो गई थी, तो फिर मैंने ईमेल करने शुरू करे इंडियन एम्बेसी पोलैंड पे। काफ़ी ईमेल मैंने भेजे, काफ़ी जवाब भी आए, तो बहुत हेल्पफुल थे वो लोग। मतलब ऐसे नहीं कि लंबे लंबे जवाब आ रहे थे, बट जवाब आ रहे थे तो मुझे तसल्ली थी कि फाइनली कितने दिनों का वीज़ा मिला आप लोग को? 1 साल का वीज़ा मिला। 1 साल का जी। तो जब एयरपोर्ट पे पहुंची 17 तारीख को,
तो आपने क्या कहा? प्रपोज किया? क्योंकि शादी की तारीख तो पहले से तय नहीं थी, आप लोग एक दूसरे को जानते थे 2019 से। जी क्या कहा? सर, जब 15 दिन ये पोलैंड में थी, हम तब तक हमने शादी की बातचीत करनी शुरू कर दी थी। रिंग मैंने पहले से बनवा रखी थी, प्रपोजल करने का प्रोग्राम बाद में था, बिकॉज इनको वैसे भी आना था, इस महीने के एंड में कीव से आने वाली थी यहाँ पे। रिंग ऑफर कर दिया आप? तो मैंने एयरपोर्ट पे ऑफर कर दिया, क्योंकि उस रिंग का कोई ज़्यादा तात्पर्य बचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब बेस्ट टाइम होएगा कि मैं एयरपोर्ट पे बाहर आए मैं तभी रिंग पहना। क्या कहा? विल यू मैरी मी? आपने क्या जवाब? Excuse me. व्हाट डिड यू से व्हेन यू प्रपोज? So yes. अनुभव कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी? क्योंकि युद्ध की बात भी छोड़ दे, अपने आप में यूक्रेन की आना, आप दिल्ली से, शुरुआत कैसे हुई? सर 2019 में ये यहाँ पे एक सोलो ट्रिप पे आई हुई थी, इंडिया में, दिल्ली के लिए आई थी थोड़े दिन के लिए। तब हमारी मुलाकात हुई, बाय चांस मिले एक दूसरे से, थोड़ी बहुत बातचीत करी, एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि आगे कभी बात हुई तो हुई, इतना सोचता नहीं इंसान। बट हमारी बाय चांस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे एक दूसरे से थोड़ी बात होती रही। फिर 2019 के अंत तक हम थोड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। इनको इंडिया से बहुत लगा, पहली बार आई थी दिल्ली देखा था, बट इनको इंडिया के कल्चर में, हर चीज़ में एक बड़ा इनको कुछ अच्छा लगा इंडिया के बारे में। तो इनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी इंडिया के बारे में। तो और मैं बड़े टाइम से मेरा मन था राजस्थान की रोड ट्रिप करने का, तो मैंने इनको बोला कि आप आ जाइए, हम एक रोड ट्रिप साथ करते हैं। तो इन्होंने शी अग्रीड। ये मार्च 2020 में दिल्ली आई, होली वाले दिन आई थी, तो हमने साथ में होली मनाई उस दिन। अगले दिन हम लोग आगरा, जयपुर, ऐसे पूरी रोड ट्रिप पे निकल गए। अब वहाँ पे बात ये हुई कि हम जब रोड ट्रिप पे थे तब उसी टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो इनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई सारी, इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी बंद कर दी। तो ये यहाँ पे फंस गई। तब फंस गई तो मेरे साथ ही रह रही थी, ये और इनकी एक दोस्त थी, दोनों मेरे साथ रह रही थी। तो उस टाइम पे हमारी थोड़ी दोस्ती ज़्यादा गहरी हुई। तब हमें लगा एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद ये जब चली गई, फिर हम लॉकडाउन शुरू हो गया था। आप जानते हैं, हम सब सारे घर ही बैठे हुए थे। लॉकडाउन पहले, फिर वॉर, ये क्या हो रहा था लव स्टोरी में? हमारी लव स्टोरी ऐसी है, हम जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फर्स्ट लॉकडाउन, देन वॉर, Yeah. व्हाट वाज हैपनिंग? I don't know. We used to make fun of that whenever like we're meeting, something happens. Like even in Dubai when we were there, he flew home. My plane got broken, so I had to be stuck there. So whenever we're meeting, I'm just getting stuck somewhere. Yeah. So this is our luck. So hopefully, like once I'm here. You must be trying to understand Indian culture. Yeah, I'm trying. Yeah, slowly learning, slowly just going deeper into that, but as much as I can. She has a lifetime to learn now. Yeah. She has a lifetime to learn now. ओके, ऑफ कोर्स परिवार भी के लोग भी हैं अनुभव के, उनकी बड़ी बहन है राक्षी, परिवार के लोग पहुंच गए हैं शादी की तैयारी के लिए, क्योंकि अगले महीने की 9-10 तारीख को शादी है। परिवार के लोगों से बात करते हैं, कितना सुखद मौका है, क्योंकि परिवार के लोग पहुंचे हैं, क्योंकि वीज़ा शॉर्ट टर्म दिया गया, 1 साल के लिए अभी वीज़ा दिया गया। तो तमाम तैयारियां और शादी जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन और वॉर की वजह से लव स्टोरी में कहीं ना कहीं पेंच फंसा, लेकिन हैप्पी एंडिंग होने जा रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? तमाम लोग पहुंचे हुए हैं परिवार के। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले तो हम खुश हैं कि वो वॉर से निकल के सेफली यहाँ आ गई हैं, और उनके परिवार के लिए हम लोगों को मन है कि वो भी आ जाते तो अच्छा लगता। बट थैंकफुली आना बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गई हैं, तो हम बहुत खुश हैं। एंड शादियों की तैयारी, शादी की बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। सो आई होप अब आगे कुछ इन दोनों के बीच में कुछ आए ना, क्योंकि कोविड भी अब खत्म हो गया है, वॉर से निकल चुकी हैं, कोविड खत्म हो चुका है, लॉकडाउन भी नहीं है। तो अब इनके पारिवारिक जीवन को स्टार्ट होने के लिए एक अच्छा मौका है। अनुभव, मैं कह रहा था लॉकडाउन भी खत्म हो गया, कोविड भी नहीं है। कोविड तो पता नहीं है कि नहीं है अभी तो। लेंगे अभी तो थोड़ी राहत है, इसलिए बिना मास्क के हम लोग बात कर पा रहे हैं। वॉर से भी निकल चुकी हैं। अभी हम चाहते हैं इस टाइम को थोड़ा एंजॉय करें, अपनी फैमिली, अपने क्लोज फ्रेंड्स का एंजॉय करें। हम होप कर रहे हैं वॉर ख़त्म हुए, इनके लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, इनके जो वो सब ठीक रहें, हम जाके उनसे मिल पाए। मैं इनकी नानी से अभी तक मिल नहीं पाया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ मैं। तो अभी तो हम बस ये प्रे कर रहे हैं कि हमारी शादी ठीक ठाक हो जाए और वहाँ पे वॉर ख़त्म हो जाए, ताकि हम वहाँ जाके इनको अपने घर वालों से मिला पाएँ। एयरपोर्ट पे आपके कुछ विजुअल्स मैंने देखे, जब ये पहुंची आना दिल्ली एयरपोर्ट पे वॉर जोन से निकल के, पूरे ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। शादी की तैयारी वहीं तो नहीं थी? ये मेरे दोस्तों का काम था, मैं तो अकेले जाके इनको बस अंगूठी पहनना चाहता था। मेरे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि ढोल वालों को लेके वो भी आ जाएंगे, तो मेरे 8-10 दोस्त और ढोल वाले लेके आ गए थे, तो इसलिए वो थोड़ा शादी का माहौल वहीं बन गया। तो ये पूरा आना अनुभव और उनके परिवार के लोग हैं, कहते हैं कि
शादी जो है जोड़ियां बनती हैं स्वर्ग में, भगवान बनाता है। हालांकि कई पेच आए, लॉकडाउन का पेच आया, वॉर में खुद आना फंस गई, यूक्रेन की रहने वाली हैं, लेकिन अब हैप्पी एंडिंग इस लव स्टोरी की होने जा रही है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।